तो आपको बता दें, इधर बीजेपी के नेताओं ने बंगाल में कार्यकर्ताओं की हत्या पर दिल्ली में राजघाट पर शोक सभा की है, श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में लगातार कानून व्यवस्था पटरी से उतर रही है। 21 जुलाई बंगाल की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। एक समय था कि कांग्रेस के एक आंदोलन में 13 युवकों की हत्या हुई थी और उस आंदोलन को ममता बनर्जी ने किया था और शासन में आने के पहले उन्होंने वादा किया था कि शहीदों को जिन लोगों ने हत्या किया है उनको सजा दी जाएगी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कमीशन भी बैठा, आज जिन लोगों ने हत्या किया वो मंत्री हैं और जिन लोगों ने हत्या करवाया उस यहाँ आज भी राज्यसभा के मेंबर हैं। तो ममता बनर्जी के पास अब औचित्य नहीं रह गया इस शहीद दिवस को मनाने का। पूरा पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता 40 के ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ता का मौत हो गया। लाख लोग घर से बाहर है, कहाँ है, किसी के पास मोबाइल है तो हमारे साथ फ़ोन में बात करते हैं, कहाँ पे हम लोग को भी तो मालूम नहीं है कि बहुत सारे के पास मोबाइल भी लूट लिया है, घर में भी लूट लिया है। बच्चे का जो बुक्स है, जो ज्वेलरी है, छोटा मोटा जो गरीब का जो था सब कुछ लूट लिया है। उनका जो घर में जो पालते हैं वो भी लूट कर लिया है, उसका जो ज़मीन है वो भी दखल कर लिया है। अभी कहाँ सब लोग हैं, इसके ऊपर ही हमारा ये चल रहा है। पश्चिम बंगाल का परिस्थिति एकदम ठीक नहीं है, बहुत भयानक है। रुक करेंगे अगली खबर का। कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट से मौत पर राजनीति तीखी हो गई है। कल राज्यसभा में केंद्र सरकार का जवाब आने के बाद जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो बीजेपी की तरफ से करारा जवाब आया। ये जो मरीज थे ये बहुत क्रिटिकल थे, इनको कोमॉर्बिडिटीज थी और इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट को सबमिट करती है। अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे। आप बताइए, क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है, ऐसा लिख के दिया है क्या? कल जिस बेशर्मी से झूठ बोला केंद्र सरकार ने संसद में, और आज उस बेशर्मी को और अंडरलाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता, सीनियर नेता संबित पात्रा जी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और जैसी उनकी और उनके बाकी बीजेपी नेताओं की आदत है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने की वजह से, कहीं यह समझने की वजह से कि गलती कहां हुई थी, बस झगड़ना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल जी को गाली देना शुरू कर देंगे, ममता जी को गाली देना शुरू कर देंगे, नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को गाली देना शुरू कर देंगे। उन्होंने वही किया। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जिम्मेदारी नहीं ली। इस देश में कितनी मौतें हुई हैं, उसमें से कितनी ऑक्सीजन की वजह से हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी भी तो ले केंद्र सरकार। सवाल राज्य सरकारों पर उठ रहे हैं। ऑक्सीजन संकट का रोना रो रही राज्य सरकारों ने केंद्र से मौत का आंकड़ा छिपाया। सुनिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है। हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है। ये तो सही। अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो आया ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।